लीनियर इक्वेशंस फॉर्म कैसे करते हैं और सॉल्व भी कैसे करेंगे वो इस वीडियो में हम समझने वाले। आई एम टॉकिंग अबाउट exercise 3.3 chapter is linear equations in two variables, class 10th NCERT. So let's read the question. The question says the difference between the two numbers, दो numbers हैं जिनका difference हमें दिया हुआ है and it is 26. That is condition number 1. Second condition is one number is 3 times the other, find the numbers. ठीक है। नाउ जैसा कि मैंने कहा कि हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है जिसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व रहेंगे। अब पहली चीज ये है कि हमें वो दो वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करना है। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं। उन्होंने कहा था कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, दो नंबर्स है जिनको हमें फाइंड आउट करना है। तो शुरुआत इससे करेंगे हम। वी विल कंसिडर द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। सो लेट दिस बी आवर फर्स्ट स्टेप। लेट अस कंसिडर लेट द टू रिक्वायर्ड numbers be x and y। अब दो नंबर्स है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो हम ऐसा करेंगे कि सच दैट x इज ग्रेटर देन y। इसका मतलब x जो है वो बड़ा रहेगा y से। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए उन्होंने बोला कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस? डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, जो भी मिलता है उसको हम डिफरेंस कहते हैं। मैं आपसे पूछूं कि 5 और 10 का डिफरेंस क्या है, तो आप क्या कहेंगे? 10 - 5 5। मैं आपसे पूछूं 20 और 30 का डिफरेंस क्या है, तो आप फिर से क्या करेंगे? 20 - 10 करेंगे। सो द डिफरेंस इज ऑलवेज ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। हमने दो नंबर्स कंसिडर किए, एक्स और वाई। हमने ये भी कहा है कि एक्स जो है वो बड़ा है वाई से, राइट? तो क्या करेंगे? डिफरेंस कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस वाई। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या होगा बताइए? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या मिलेगा? बड़ा नंबर में से छोटे नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 26। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब सेकंड में क्या करेंगे? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स है, तो आप मुझे बताइए, ऑब्वियसली बड़ा नंबर ही तो 3 टाइम्स होगा ना छोटे नंबर का। इसका मतलब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, according to the second condition x will be 3 times y and this is our equation number 2। ठीक है। ये देखिए इसमें हमें कहा था कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो हमने तो फॉर्म तो कर दिया एंड उसके बाद वो बोल रहे कि सॉल्यूशन निकाल के बताओ बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है हमें। ठीक है। रिपीट करता हूं मैं फिर से। उन्होंने कहा था कि पहले तो आप लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बनाओ, तो ये बन गए हमारे। अब इन्हें सॉल्व करना है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्व? सॉल्व मीन्स टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। अब इस क्वेश्चन में हमारे दो वेरिएबल्स कौन से हैं? एक्स और वाई। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ गई? लेकिन हम तो जानते हैं कि सॉल्व करने की बहुत सारी मेथड्स हैं। ग्राफिकल मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, क्रैमर्स रूल है। इनमें से हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करें। यूज कर लेंगे हम। चलिए आइए, तो क्या करेंगे हम? ये x इक्वल्स टू 3y इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो लिखते हैं हम पुट x इज इक्वल्स टू 3y इन 1। तो 1 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 26। इसका मतलब 2y जो है वो 26 है। इसका मतलब y कितना आ गया? 13। अब बताइए क्या करेंगे इसके आगे वाली स्टेप? एक वेरिएबल निकल के आ गया, अब इसकी वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये हमारा सेकेंड स्टेप। नाउ पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 2। ऑब्वियसली 2 आसान रहेगा, तो हमारे लिए x क्या बन जाएगा? इट विल बी 3 टाइम्स 13। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई? 39। और फिर हम आंसर में लिखेंगे देयरफॉर द टू नंबर्स आर 39 एंड 13। दोनों का डिफरेंस देखिए 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो हमने चेक कर लिया कि ये सही आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से समझा होगा। फॉर मोर सच वीडियो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल और डाउनलोड ई गणित ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। थैंक यू। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन।